मीडिया में आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का मन गढ़ंत मेरे ऊपर आरोप लगा करके ये कहा गया है कि इस प्रकार की स्थिति में न मेरे पीए की पत्नी की सिफारिश की है और न किसी मेरे भतीजे की भी की है, और वो पहले से ही लगे हुए थे। और आपको लगता है कि इस स्थिति में तो मेरा पीए भी कह रहा है कि मेरी पत्नी को मैं त्यागपत्र दिलवा देता हूँ। इसमें कहीं नहीं आपको लगता था, आपका हित अगर साधक होता है तो उसमें देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि 40-45 साल की राजनीति में मेरे परिवार में सब योग्य बच्चे, 15-20 बच्चे मेरे भाइयों के, मेरे परिवार सब, मेरे परिवार में भी मैंने किसी की नौकरी की सिफारिश नहीं की है। मेरा बेटा नयन है, दर्शन है, बहुएँ हैं, वो सब बीए, बीटेक और एमए, एलएलएम ये सब किया हुआ है, लेकिन आज दिन तक कोई नौकरी पे नहीं है। तो मैं दबाव डाल के राज का उपयोग पहले से नहीं कर सकता था, जब मंत्री भी रहा, सांसद भी रहा और राज्यसभा सांसद भी रहा। अभी भी मेरा प्रभाव है, सब जगह कर सकता हूँ। तो मेरे निजी परिवार के लिए मैंने आज दिन तक बात नहीं करी, तो मैंने कहाँ स्वार्थ की बात करी, कहाँ बात होगी, मेरे परिवार की कहाँ बात करी। मैं कार्यकर्ताओं के लिए जान दे सकता हूँ। कार्यकर्ता मेहनत करता है, उसकी अनुशंसा करना पद पे रहते हुए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बाप का हो, चाहे किसी और पार्टी का भी होगा, तो वो कार्यकर्ता आता है, उसकी बात सुनता है और उसकी जो हो सकता है वो कागज़ मेरा चाहता है कि मेरे आपके कागज़ लिखने से मेरा भला हो सकता है। वो मैंने सैकड़ों और हजारों मैंने डिजायरा काटी होंगी, अब उसमें उसकी पात्रता होती हो तो उसमें हो जाए, चलिए इसमें कहाँ दिक्कत आती है। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत प्रियम भट्ट ने अपनी बहन को लगाने के लिए हटी है, इसलिए सी बात हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारिता, यहाँ पिताजी इनके थे स्वर्गीय चंद्रा के, जो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ये यहाँ सागवाड़ा से डूंगरपुर क्यों गए, और डूंगरपुर जा करके भी सरपंचों के ऊपर दबाव डाल करके जिस तरह से विज्ञापन लेने का काम किया, तो सरपंच उनके हथियार लेके इनके पीछे दौड़ने वो आगे रहा। ऐसी घटना भी अखबार में, मीडिया में छपी पिछले समय में। ऐसी पत्रकारिता कर अपने स्वार्थ सीधा करने, किसी राजनीतिक व्यक्ति की चरित्र हनन करना या राजनीतिक इनका कमज़ोर करना, तो शायद मैं सोचता हूँ कि बड़ी शर्मजनक बात है। और आज मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि इतने दिन तक और क्या हो रहा है और क्या रहा है, मेरे से बातचीत करेंगे, लेकिन नहीं की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ